अपन ने अभी जो अपनो 36वां श्लोक जो चल रहे हो है, जनन ने जो मतलब यशोदा जी को प्रकार बता रहे हैं यहाँ पे कि जो ठाकुर जी की विरुद्ध धर्माश्रय जो लीला है, जो आपने पूतना वध कियो, तृणावत वध कियो, सकट भंग लीला जो करी आपने, वो बिल्कुल असाधारण लीला है। तो वामे वो देखने के बाद भी मतलब ठाकुर जी ने पूर्ण रूप से अपनो सामर्थ्य बता के न तो कोई सहारा कोई को लियो, न कोई अपनो स्वरूप आपने बदलो है, और कोई भी प्रकार से आपने कोई के भी सहायता लिए बिना, मतलब जैसे कह सके कि बालक स्वरूप है आप, बालक रूप में भी आपने मतलब ये असाधारण लीला करी। तो ये देख के भी अगर असंभावना दोष हृदय में सु नहीं गयो है, यानी कि ठाकुर जी को जो विरुद्ध धर्माश्रय स्वरूप है वो हृदय में दृढ़ नहीं भयो है, तो अपन को ठाकुर जी में कभी दृढ़ आसक्ति नहीं हो सके। तो वाकई श्री आचार्य जी आज्ञा कर रहे हैं कि ठाकुर जी ने जब ये देखो कि अभी इन लोगों की असंभावना दोष नहीं खत्म भयो है, तो आपने ये विचार किया कि अब मैं अपने ही अंदर स्वरूप मतलब अलग अलग स्वरूप इनको दिखा के और इनमें महात्म्य भाव दृढ़ करके और फिर वो स्नेह युक्त महात्म्य भाव को आवे, ये विचार करके आपने अपनो आगे की लीला की शुरुआत करी। तो वहां में बता रहे हैं कि एक दिन श्री यशोदा जी ठाकुर जी को मतलब अपने घर के काम में सुनिवृत्त होके और जिनको चित्त ठाकुर जी में लग्यो भयो है, वो ऐसी जो यशोदा जी हैं उनने अपने 1 वर्ष सु कछु बड़े ऐसे जो अपनो बालक है वाकी मीठी बोली सु जिनकी मीठी बोली में मन लग्यो भयो है यशोदा जी को, ऐसे वह खेलते हुए बालक को आपने खींच के बलपूर्वक खींच के, खेल रहे हो ना बालक, वाको खेल में मन है, तो वहां सु खींच के उनको इतना स्नेह उमड़ आयो कि उनके स्तन में सु दूध टपकवे लग गयो। तो इतनो स्नेह भयो और उनने गोदी में विराज लिए, पधरा लिए मतलब ठाकुर जी को। तो यहाँ पे आपको भामिनी शब्द बतायो है कि श्लोक में श्री यशोदा जी शब्द नहीं दियो है सुखदेव जी ने, और भामिनी शब्द दियो है। तो कह रहे हैं भामिनी को मतलब है सौभाग्यशाली, जो सौभाग्यशाली है, जिनको लौकिक दृष्टांत सु बता रहे हैं सौभाग्य के, एक तो आप उनके पति सब उनकी बात माने हैं और बहनों वाली है, यानी कि बहन भी सुहागन है और साथ में सारे इतनो सब मतलब लौकिक में तो सौभाग्यशाली है, लेकिन आपके कर्म यानी यशोदा जी जो खुद जो कर्म कर रही हैं वो कर्म भी बहुत उत्तम कर्म कर रहे हैं, यासु वासु भी वो बहुत भाग्यशाली सौभाग्यशाली हैं। तो यह प्रकार उनको सौभाग्य जो है वो सब बता रहे हैं यहाँ पे। तो ये सब बताने के बाद मतलब श्री यशोदा जी बहुत सौभाग्यवती है, यासु उनको नाम भामिनी दियो गयो है यहाँ पे। तो ये सब प्रकार आए, तो ये सब देखते भाई ठाकुर जी को उनने गोदी में पधरा के और दूध पान करावे लग गए हैं। यहाँ तक अपन ने कर लियो, तो आज अपन आगे ले श्री वल्लभाधीश की जय हो। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्री वागपति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका 10वां स्कंद पूर्वार्ध वामे तामस प्रमाण अवान्तर प्रकरण में अपन तृतीय अध्याय यानी कि तीसरे अध्याय में है, और ये अध्याय यश निरूपक है। और श्रीमद् भागवत जी के अनुसार अपन 7वां अध्याय यानी कि 7वें अध्याय में चल रहे हैं। या में अपन श्लोक 36वां है और वाको अपन को भावार्थ अभी थोड़ो और बाकी है। या में एक प्रकार एक दिखायो तो कि भक्ति अपन ने देखो ना आगे श्री महाप्रभु जी ने कारिका दी थी या श्लोक के आगे के, वो आगे के 4 श्लोक में अपन को क्रमशः भक्ति, ज्ञान, पूर्ण ज्ञान और विस्मय, ये 4 प्रकार अपन को श्लोक में बताए जाएंगे। जासु ठाकुर जी में और भी स्नेह बढ़ेगो, तो या प्रकार से बताया। तो या में अपनो 36, 37, 38 और 39 ये 4 श्लोक में या प्रकार क्रमशः ये चीज आएगी। वहां में
अपन अभी 36वां श्लोक है जहाँ में सबसे पहले भक्ति को प्रकार बता रहे हैं। तो ठाकुर जी ने ये आज्ञा करी, यहाँ मतलब विचार कियो कि ठाकुर जी के स्वरूप को अगर समझना है तो वो भक्ति के बिना नहीं समझो जा सके। ठाकुर जी को स्वरूप अगर समझना है तो भक्ति के सिवाय नहीं समझ सके। तो यहाँ के भक्ति क्या चीज है, पहले तो ये चीज समझनी चाहिए कि भक्ति का स्वरूप क्या है। अगर भगवत धर्म को ज्ञान करना है तो भक्ति होना बहुत जरूरी है। तो या कहें यहाँ पे अपन एक सहज स्नेह कह सकें। सहज स्नेह में सबसे पहले अपन एक आकर्षण भी कह सकें। के बाद आकर्षण मतलब ऐसो है कि वो लौकिक नहीं कि हाँ एक बार अपन को वाकु गुण जानने के बाद अपन वाके पास तो गए, देख लियो, फिर अपना मन भर गया, चलो ठीक है। तो ये ऐसो नहीं आकर्षण। यहाँ तो ऐसो है कि जैसे कही ना कि ठाकुर जी महाप्रभु जी वैश्वानर हैं, तो महाप्रभु जी के पास जामे वैश्वानर अग्नि आपको बताया ना आपको। तो ये अग्नि कैसी है कि लौकिक अग्नि हो तो वाके पास जावे तो अपन को बहुत ताप लगे, गर्मी लगे, तो अपन वासु दूर भागे, वासु थोड़ी दूरी बना के रखते। और दूर जावे तो शीतलता होवे लौकिक अग्नि से। लेकिन महाप्रभु जी कैसी अग्नि है तो के जितनो दूर जाएंगे इतनो ही ताप बढ़ेगा। जितनो श्री महाप्रभु जी से दूर जाएंगे इतना ताप बढ़ेगा, और पास आएंगे तो ये अग्नि अपने हृदय को शीतलता देगी। तो ऐसी जो ठाकुर जी को स्वरूप ऐसो है कि ठाकुर जी के पास रहे तो और इच्छा होवे चाहवे की, और प्रेम करवे की इच्छा होवे, ठाकुर जी से दूर रहवे की इच्छा नहीं होवे। ठाकुर जी जहाँ जितनो मिले हैं या के बाद और कब मिलेंगे ये प्रकार आवे। ये एक स्नेह को प्रकार है। या में एक स्नेह को एक दान दान लीला को एक प्रकार है। दान के दिनन को के ललिता जी ने सबको बहुत सब गोपिन के और सबन के मनोरथ पूर्ण किए, कुंज निकुंज आदि सिद्ध करी। और वहां में ठाकुर जी को जैसे जैसे नंदराय जी, यशोदा जी, फिर बलदेव जी, रेवती जी, वृषभान जी, कीर्ति जी, ऐसे हर जोड़ा को कुंज ने सिद्ध करी, हर जोड़ा के लिए। तो वो जो जो युगल जितने भी युगल विराज रहे थे उन सबन को कुंज निकुंजन में पधरा के और उनने अपने मनोरथ सिद्ध किए। और जिन जिन गोपी जनन को ठाकुर जी के संग में स्नेह है और ठाकुर जी से जिनको युगल की इच्छा है, वो सारे गोपी जनन को उनको भी सबके लिए आपने निकुंज सिद्ध करे और सबके लिए मनोरथ ठाकुर जी ने पूर्ण किए। तो ये सारी तैयारी सबके लिए, बिछोना, भोजन, पहनवे के लिए सुंदर वस्त्र, आभूषण, सब कुछ सिद्ध किए। इतनी इतनी सखियां वहां पे भेजी उनकी सेवा के लिए, सब श्री ललिता जी ने सिद्ध करवाए। तो जब ललिता जी को ये मनोरथ मतलब ये इतनी सुंदर तैयारी और सब देखो तो श्री स्वामी जी बहुत प्रसन्न भय। श्री स्वामी जी बहुत प्रसन्न भय। श्री स्वामी जी ने आज्ञा करी कि ललिता तो मांग, मैं बहुत खुश हूं तेरे से, आज तू मांग, तू जो केगी वो मैं तो को दूंगी। तो श्री ललिता जी ने से वे विनती करी कि कुछ कुछ देर के लिए ठाकुर जी को मेरे साथ आप पधरा दो। ठाकुर जी स्वामी जी सन्मुख में विराज रहे हैं श्री ललिता जी के, और श्री स्वामी जी से ये विनती करी श्री ललिता जी ने कि कुछ देर में मैं अपनी कुंज में ठाकुर जी को पधरा के ले जाना चाह रही हूँ, सुंदर वहां पे पकवान वगैरह सब सिद्ध करे हैं, आपको आरोगाने हैं। तो श्री स्वामी जी ने हामी भर दी, हाँ ललिता तू ले जा। ठाकुर जी भी देखते रह गए कि अरे ये स्वामी जी क्या आज्ञा कर रहे हैं। फिर अचानक उनको भी ध्यान आयो, स्वामी जी बहुत भोले हैं, बहुत ही भोले हैं से स्वामी जी। आप कह दे में कि ये करना अच्छो, ये करने यहाँ ठीक है, इतना आप में ये सहजता है। अच्छो या सखी को ये सुख हो रहा है तो ये कर ले, या सखी को ये सुख हो रहा है तो ये कर ले। तो ऐसे ऐसे स्वामी जी इतने भोले, एकदम से आपने हामी तो भर दी। फिर आपको विचार आया, अरे ये मैंने कहा कह दियो, अरे ललिता तो मेरे प्राण मांग लेती मैं तो को दे दी, तेने तो मेरा रोम रोम मांग लिया, मैं ठाकुर जी के बिना कैसे रहूंगी। अब ठाकुर जी को श्रीहस्त पकड़ के और अब आप नेत्र बंद करके और दुखती
दुख कर रहे हैं, विरह कर रहे हैं कि ललिता मेरे प्रभु को लेके चली गई, ललिता मेरे प्रभु को लेके चली गई। जो ये ताप ठाकुर जी को सामने पधरा के, आप श्रीहस्त भी आपके श्रीहस्त में है और फिर भी आप नेत्र बंद करके ये विचार कर रहे हैं, ये दुख कर रहे हैं, ये विरह कर रहे हैं कि ललिता मेरे प्रभु को ले गई, कोई जाके लेके आओ मेरे प्रभु। बस ये विचार से ही आप क्रश हो गए, आपके श्रृंगार बड़े हो गए। ऐसा मतलब स्वरूप ये ताप की देखिए, श्री स्वामी जी के ताप के साथ कोई की तुलना हो ही नहीं सकती। नहीं कह रही हूँ कि ठाकुर जी को स्वरूप ऐसो है कि प्रेम होवे तो ऐसो प्रेम हो। आप सन्मुख में हैं, आप कृपा विचार रहे हैं, फिर वो कृपा हो जाए के बाद में ये विरह हो जाए, जैसे होली के दिनन में आवे कि क्या क्या प्रकार सु छेल्ले 4-5 दिनन में रार उड़े, कुंज एकादशी से लेके डोल तक रार उड़े है, अग्नि है हुए है, अग्नि के अंदर वो धूप डाले और जासु और अग्नि प्रज्वलित होवे, तो क्यों क्यों कियो जाए ऐसो, रार को क्या भाव है। तो ये कह रहे हैं कि अब ये जो डोल के दिन जो जा रहे हैं, जो खेल के दिन जो चले जा रहे हैं, वो जा रहे हैं यासु हमारे हृदय में ताप हो रहे हो, अग्नि हो रही है। तो ठाकुर जी के सन्मुख होते हुए भी ठाकुर जी के सन्मुख में ही वो रार दिखाई जाए, वो रार प्रगटाई जाए, वो अग्नि इतनी तेज बढ़ाई जाए कि हमारे हृदय में इतना ताप हो रहे हो कि आप आपको समझ दो। यानी ठाकुर जी के पास आवे के बाद में वो विरह अग्नि और बढ़ जावे, ये ऐसो पुष्टि मार्ग है जहां ऐसे प्रकार को प्रेम है, जाको जाको कोई कहीं कहीं भी कोई के भी साथ तुलना नहीं हो सकती, कोई याके दृष्टांत याके लिए कोई दे ही नहीं सके और कछु। तो ऐसी जो भक्ति है वो यहाँ पे गोपी जनन को करवानी है कि ठाकुर जी के लिए सिवाय और कोई चीज में आसक्ति ना हो गए। तो याके लिए ये जो भक्ति को प्रकार है वो प्रकार यहाँ पे बतावे के लिए ठाकुर जी लीला आगे की कर रहे हैं। तो या में ये प्रकार ले रहे हैं अपन। कि यशोदा जी में यशोदा जी बहुत संयम वाली हैं। भामिनी पद देने का यह भी आशय है कि यशोदा में प्रयतात्मत्व यानी संयम वाली जितेंद्रिय है, यह मनोबल सुपक्की है अपने, और वो भी था, अर्थात यशोदा संयम वाली थी। और प्र शब्द से भक्तिमती कहा है, मतलब स्नेह परिप्लुत होने से, स्नेह सु भरपूर होवे सु भक्ति से भगवान को स्तन दिया। यद्यपि भगवान के अंतःस्थित बालक पूर्ण तृप्त न हुए थे एवं भगवान स्वतः पान करते न थे, तो बालकों को तृप्त कराने के लिए दूध की अपेक्षा भी थी, तथापि अन्य की प्रेरणा से पान किया। अतः भगवान ने सब दूध का पान नहीं किया, क्योंकि अधिक पान करने से अंतःस्थित बालकों को कष्ट होता है। अब यहाँ पे ये बताया गया है, अपन ने शुरू में जब मतलब भूतना मोक्ष को जो प्रकरण अपन ने वांचन कियो पान कियो समय में अपन ने देखे, तो अपन को कहा है कि पहले के अध्याय को स्मरण प्रभु कृपा सु रखना पड़ेगा, तभी अपन आगे के ये सारे लीलान को अपन समझ पाएंगे। तो यहाँ मैं बताया, अपन ने प्रश्न भी ये किया था कि ठाकुर जी के अंदर, ठाकुर जी ने जब पूतना को जो स्तनपान कियो, तब आपने वाके प्राण तो हरण कर ही लिए, लेकिन वाके अंदर जितने बालक स्थित हते, जिनको वाने मारे थे, उन सबन के प्राण भी पूतना के अंदर हते, तो वो उन सब बालकन के प्राण भी ठाकुर जी ने अपने अंदर स्थित कर लिए। पूतना को तो मोक्ष दे दियो, तो इन बालकन को आपने मोक्ष क्यों नहीं दियो? वाके लिए श्री आचार्य जी ने वह समय में वह अध्याय में खुलासा किया तो कि जब चीरहरण लीला आएगी वह समय इन बालकन को कार्य होएगो। यासु ठाकुर जी ने इनको अपने अंतः स्थित कर रखे हैं और समय समय पे इनको पोषण कर रहे हैं। तो जैसे साधारण बालकन को या साधारण मनुष्य को जा प्रकार से भूख लगे, वह प्रकार से इन सब बालकन को भूख लगे है, तब ये यशोदा जी के पास ठाकुर जी जब पधारे हैं और यशोदा जी जा प्रकार से दूधपान करावे हैं, तो ठाकुर जी उनके लिए उन अंतःस्थित बालकन के लिए आप दूधपान
करे हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ठाकुर जी ने उन बालकन को तृप्त करावे के लिए दुग्धपान कियो, और ज्यादा दुग्धपान नहीं कियो, क्योंकि अगर ज्यादा लेते तो बालकन को कष्ट हो। तो ये सारो यहाँ पे व्यापार कर दियो। अब प्रयोजक करता यशोदा ने जो व्यापार, यानी कि ठाकुर जी को दूध पान करानो प्रारंभ कियो, उससे यशोदा की निवृत्ति कराने के लिए और उसे भक्ति में मग्न करने के लिए भगवान ने स्वधर्म दिखाया। फिर से बोलो, ठाकुर जी को यशोदा जी दुग्धपान करावे लग गए, तो वो तो दुग्धपान करावे में मग्न हो गए, लेकिन ठाकुर जी को क्या करना था? तो ठाकुर जी को तो उनको या में से बाहर निकाल के भक्ति में मग्न करना। तो वाकई में ठाकुर जी कह रहे हैं कि उसमें से जो यशोदा जी जो दुग्धपान करा रही थी, वामेशु ठाकुर जी यशोदा जी को निवृत्त करके बाहर निकाल के कराने के लिए और भक्ति में मग्न करने के लिए भगवान ने स्वधर्म दिखाया। अब यहाँ पे ठाकुर जी ने अपना धर्म दिखायो है यशोदा जी को, उनके जो अभी जो कार्य कर रहे हैं, ठाकुर जी को दुग्धपान करावे को जो कार्य कर रही है, वामे से बाहर निकाल के भक्ति में मग्न करावे के लिए, श्री यशोदा जी को भक्ति में मग्न करानो है, या के लिए ठाकुर जी ने स्वधर्म बतायो है। यहाँ पे तो स्वधर्म क्या बतायो है, के लिए कह रहे हैं कि भक्ति में मग्न करने के लिए, वाकई लिए थोड़ा सा खुलासा है कि लालू भट्ट जी कहते हैं कि भक्ति परायण का भाव है कि यशोदा को शुद्ध पुष्टि भक्ति रूप मुखारविंद के दर्शन में तत्पर किया। बहुत बहुत ही अद्भुत बात है। पुष्टि मार्ग को क्षण क्षण में प्रकार बता रहे हैं श्री महाप्रभु जी। सच्ची में इतनी अद्भुत कृपा है ये श्री सुबोधनी जी की, कि जो यशोदा जी पूर्ण ब्रह्म सब कछु दान करवे वाले ऐसे सर्व सामर्थ्य युक्त प्रभु को अपनी गोदी में पधरा के और दुग्धपान करा रही है, स्तनपान करा रही है, तो यासु ज्यादा और क्या चीज मतलब अभी चाहिए अपन, क्या या में अपन ठाकुर जी को सुख दे रही हैं, तो ठाकुर जी को सुख दे रही है और ठाकुर जी आपके अंक में आरोहण है, मतलब ठाकुर जी विराज में अंग को संग हो रहे हो है, यासु ज्यादा और क्या चाहिए? यही तो स्नेह को फल है कि जाको हम प्रेम कर रहे हैं, जाओ जो हमारो सर्वस्व है, सर्वस्व प्रिय है, वो ही हमारी गोदी में है और बिल्कुल हमारे हृदय के पास है। क्यों? क्योंकि वो स्तनपान करा रही, तो बिल्कुल हृदय के पास। तो अब यहाँ से बाहर निकाल के और भक्ति में मग्न करानो और अपना स्वधर्म बतानो, ये क्या है? क्या चीज है ये? तो कह रहे हैं लालू भट्ट जी ने यहाँ में योजना में स्पष्टता करके अपन को ये बतायो कि श्री महाप्रभु जी यहाँ पे ये समझाना चाह रहे हैं कि अपने पुष्टि मार्ग के अंदर मुखारविंद के दर्शन को महात्म्य है, मुखारविंद को दर्शन परम फल है। तो ये श्री यशोदा जी ने तो अंक में पधरा के दुग्धपान करा रही है, तो वो दुग्धपान में तो आंचल ढको हुआ रहे ना, वहां में तो ठाकुर जी के मुखारविंद के दर्शन नहीं हो रहे। तो ठाकुर जी ने अपना स्वधर्म बतायो और यशोदा जी को भक्ति में मग्न करने के लिए ठाकुर जी ने अपनो मुखारविंद आंचल में सु बाहर निकाले हो। बहुत ही अद्भुत बात है सच्ची में। गीता में कहे हुए इस न्याय से कि जो जैसे मेरी शरण में आते हैं वह मुझे भजते हैं, मैं भी उनसे वैसे ही प्रकार से वर्तता हूँ, यानी कि मैं भी उनके साथ ऐसा ही वर्तन करूं। तो यहाँ पे भक्ति से प्रकट यशोदा के धर्म, यशोदा में धर्म कौन सा है? तो के माँ है, ठाकुर जी की माँ के रूप में है, तो माँ को रूप में का होएगो? तो भाई दूध होएगो, वो वाको सहज भक्ति है, सहज स्नेह है। तो वो जो स्नेह है वाको ही भक्ति को रूप बना दिए। यानी आप जा प्रकार से मेरे को अपने अंक में लेके बैठे हो, जो कार्य आप कर रहे हो मेरे साथ में, मैं वही आपको भक्ति दान दे दूंगी, या वाकई ही द्वारा भक्ति दान दे दूंगा, या वहां से ही परम फल प्राप्त करा दूंगा। ऐसा सामर्थ्य प्रभु के अंदर है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि भक्ति से प्रकट यशोदा के धर्म को ग्रहण कर, शब्द है एक एक देखो,
भक्ति से प्रगट यशोदा के धर्म को ग्रहण कर। भक्ति शु का प्रगट भयो तो के दूध स्नेह है ने, भक्ति मतलब स्नेह, स्नेह भयो, अत्यंत स्नेह उत्पन्न भयो, हृदय में आयो तो का भयो, यशोदा जी के स्तन में शु दूध टपकवे लग गयो, तो वो दूध का भयो स्नेह को रूप हो गयो। तो भक्ति से प्रगट यशोदा को धर्म, माता को धर्म ये प्रगट भयो कि दूध आ गयो एकदम शुद्ध, और दूध आयो तो वाकु ही ठाकुर जी ने ग्रहण कियो, और आप भी यशोदा के कृपा फल रूप स्वधर्म को यानी कि स्वस्वरूप को ज्ञान प्राप्त कराते भय। जब यशोदा जी ने अपनो स्नेह प्रकट कियो तब ठाकुर जी ने भी अपनो स्नेह प्रकट, तो कैसे प्रकट कियो, अर्थात असंभावना दोष जो निवृत्त करनो तो एवं अपने में जो दृढ़ आसक्ति जो ठाकुर जी को करानी है, वाके लिए आपने भगवत धर्म, मैं भगवान हूं और मुझ में सब कुछ करने की सामर्थ्य है, इसलिए मैं जो लीलाएं करता हूं उसमें विस्मय का संशय नहीं करना चाहिए का, या ये ज्ञान अपने यशोदा जी को करावे के लिए आप आगे की लीला कर रहे हैं। या में भक्ति उत्पन्न करावे को आपने उद्यम कियो है, क्या कियो कि यशोदा जी ने जो अपनो स्नेह प्रकट कियो दूध के द्वारा, आप माता है तो सहज स्नेह दूध सु प्रकट भयो, वाही स्नेह को ठाकुर जी ने ग्रहण कियो, और वाके ही साथ ठाकुर जी ये बता रहे हैं कि मैं सर्व सामर्थ्य युक्त हूँ, और मेरे में सब कुछ करवे की सामर्थ्य है, मैं ही भगवान हूँ। ये जो आपको भगवत धर्म है वो आप यहाँ पे प्रकट कर रहे हैं। अब तो वो कैसे प्रकट कर रहे हैं, तो वो माता को बतावे के लिए आप यहाँ पे, या मैं कोई विस्मय करवे के मतलब मेरी जो लीलाएं हैं या मैं जो कार्य कर रहे हूँ, ठाकुर जी जो कार्य कर रहे हैं वो लीलाएं कहे, तो जो लीलाएं मैं कर रहे हूँ वहां में संशय या विस्मय करवे की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं भगवान हूँ। अब ये ज्ञान आगे के श्लोक में कराएंगे। पहलो श्लोक भक्ति को है, भक्ति उत्पन्न करावे के लिए ठाकुर जी ने अपनो मुखारविंद बाहर कियो, ये आगे के श्लोक में, और फिर वहां में सु मुखारविंद बाहर कियो तो ज्ञान कैसे होएगा ये यहाँ पे आगे बताएंगे। या श्लोक के अंदर सबसे पहले ठाकुर जी के अंदर असंभावना दोष नहीं आना चाहिए, अगर है तो ठाकुर जी में दृढ़ आसक्ति नहीं होगी। तो जब ठाकुर जी ने ये देखो कि अभी भक्तन गोपी जनन में यशोदा जी में अभी असंभावना दोष नहीं गयो है, तो वह दोष को दूर करने के लिए ठाकुर जी ने कही कि मैं अपने में कछु स्वरूप और बताऊं, अपनो स्वरूप प्रकट करूं, और ठाकुर जी को भगवत धर्म को स्वरूप समझने के लिए, भगवत धर्म को ज्ञान होवे के लिए सबसे पहले अपन को भक्ति होना जरूरी है। तो यहाँ यशोदा जी की भक्ति कैसे बताई कि यशोदा जी को भक्ति को मतलब है स्नेह होना, तो वो स्नेह को जो उभराव आयो यशोदा जी में, तो वो आपके दूध दुग्ध जो है वो टपकने लगे स्नेहवश, तो वह भक्ति रूपी दूध को ठाकुर जी ने ग्रहण कियो, और फिर वह ग्रहण करने के साथ ही आपने अपनो स्वरूप जो है, जो यशोदा जी को ज्ञान करानो है, वो स्वरूप बतावे के लिए आपने अपनो मुखारविंद जो अंचल में छुपो भयो है, वो मुखारविंद आपने अंचल से बाहर निकालियो। ये प्रकार अब अपन बाहर निकालियो, ये यहाँ पे अभी स्पष्ट नहीं बताया है, लेकिन वो अपनो स्वधर्म प्रकट करेंगे, ये यहाँ पे खाली अपन को बताया है। तो आगे के श्लोक में आएगा कि ठाकुर जी ने अपना मुखारविंद बाहर निकाल के क्या कियो, वह के लिए आभास है। अतो दाना भी निवेशम परित्यज्य कौतुका भी निविष्टाम भगवत धर्म परा प्रदर्शितम धर्म दृष्टवती त्याह प्रीत प्रायस्ये। आभासार्थ है स्तनपान रूप दान का आग्रह छोड़ कौतुकाविष्ट यानी आश्चर्य में पड़ी हुई यशोदा भगवान के धर्म परायण हो, जो भगवान ने जम्भा यानी कि उबासी ली लेते हुए अपना धर्म प्रकट किया, उसको देखने लगी, जिसका वर्णन निम्न श्लोक में करते हैं। अब आगे के श्लोक में ठाकुर जी ने क्या कियो जो देख के यशोदा जी एकदम वहां में मग्न हो गई, तो वहां के लिए ये श्लोक है 37वां। पीत प्रायस्य जननी सा तस्य रुचिरस्मितम मुखम लालयति राजन जम्बतो ददृशे
ददृशे त्विदम्। श्लोकार्थ है, थोड़ा सा स्तनपान किए हुए उस बाल कृष्ण के सुंदर हास्य वाले मुख को यशोदा प्यार से लड़ाती थी। हे राजन, उस समय जो बालक ने जम्हाई ली तो यशोदा ने उसके मुख में यह जगत जो निम्न श्लोक में स्पष्ट करेंगे वो देखा। अब यह श्लोकार्थ ये है कि ठाकुर जी ने आगे अपने देखो ना आगे के श्लोक में थोड़ा सा ही दुग्ध पान किया, क्योंकि बालक तृप्त नहीं भय थे लेकिन फिर भी ज्यादा आरोप थे तो बालकन को कष्ट हो, तो ये सोच के आपने थोड़ा ही दूध पान किया। लेकिन वो दूध पान करते हुए ठाकुर जी ने अपना मुखारविंद यशोदा जी की तरफ कियो और सुंदर हाथ से कियो। जैसे बालक दूध पान करते करते कभी छोड़ देवे दूध पान करनो और यावा यावा खेल करवे लग जावे, देखवे लग जावे, तो ऐसो सब बालक श्री कृष्ण करवे लग गए। तो बालक के ऐसो सुंदर हास्य देख के ठाकुर जी को मुख ऐसो लावण्यमय, तो ठाकुर जी के ऊपर और स्नेह श्री यशोदा जी को भयो, तो ठाकुर जी को लाड़ लड़ावे लगी। लाड़ लड़ाते समय में ठाकुर जी ने जम्भा यानी कि उबासी बगासा खायो, तो वो बगासा खायो वहां में ठाकुर जी ने पूरा जगत दिखा दियो श्री यशोदा जी को, क्योंकि ठाकुर जी को तो अपनो महात्म्य अपनो स्वरूप बतानो है ना। यासु आपने ये कहा दी अपन या किसी सुबोधनी जी ले लेना, सर्वात्मना भगवान भगवता न पीतमेव आपाततः पीतम तथा करणे हेतुर जननीति जनन बुद्धि स्वे नैवोत्पाद नैवोत्पादिते इति भगवत चरित्रम। यहाँ से लेके अग्रे सम्यक अधिकारे सिद्धे सर्वस्यापि प्रदर्शनम वक्ष्यते, यहाँ तक की श्री सुबोधनी जी है। या की भी व्याख्या बहुत बड़ी है और या को अपन थोड़ो थोड़ो करके ही लेंगे, क्योंकि अगर ऐसे ही वांचन कर जाएंगे तो या को भावार्थ अपन को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। यो तो श्री वल्लभ की कृपा से जो जैसे जैसे समझ में आएगा ऐसे अपन समझेंगे। या की व्याख्या थे कि भगवान ने पूर्णतया स्तनपान नहीं किया किंतु थोड़ा सा किया, क्योंकि जननी है। यशोदा में जो यह भाव था कि इसको मैंने ही उत्पन्न किया है, इसलिए यह मेरा पुत्र है, इसलिए स्तनपान से इसको तृप्त करूं। यशोदा जी कह रहे कि मैं या को तृप्त करूं, या के लिए आप दुग्धपान करा रही हैं। तो यशोदा में यह भाव भगवान ने ही पैदा किया था, इसलिए यह भी भगवत चरित्र है। यशोदा जी के अंदर ये मेरो पुत्र है, ये मेरे से ही उत्पन्न भयो है, ये सारे भाव दृढ़ है। यासु बालक को दुग्धपान करानो, बालक को तृप्त करनो, ये माँ को धर्म है। तो ये प्रकार से ये विचार करके और या के साथ धर्म के साथ स्नेह मिल जावे तो वो अति विशिष्ट हो जावे है। लेकिन यहाँ पे ठाकुर जी ने यशोदा जी के अंदर ठाकुर जी ने ही ये भाव दृढ़ कराए है, यासु ये भी भगवत चरित्र के रूप में ही आवे। तो यशोदा में माता का भाव है, यशोदा के इस मातृ भाव को स्थिर करने के लिए थोड़ा सा स्तनपान किया, नहीं तो भगवान तो न खाते हैं और न पीते हैं। एवं अंतःस्थित बालकों को भी भूख नहीं थी। जा समय में यशोदा जी ने पहले बताया ना कि बलपूर्वक स्नेह इतना उमड़ गए हो कि ठाकुर जी खेल रहे थे तो आपने बलपूर्वक अपनी गोदी में आरोहण किया और आरोहण करके और ठाकुर जी को दुग्धपान करावे लगी। तो ठाकुर जी ने माता के अंदर ये माता को भाव है यशोदा जी में, यासु आपने उनको भाव अंगीकार करने के लिए आपने थोड़ा सा दुग्धपान कियो, अन्यथा वह समय में अंतःस्थित जो बालक हैं उनको भी भूख नहीं हती। तो जहाँ पे मतलब या कार्य को भी ठाकुर जी ने केवल माता को प्रसन्न करने के लिए थोड़ा सा ही स्तनपान किया। अब यह वह यशोदा पूर्व श्लोक में कही गई भक्ति वाली थी। भक्ति है या क्योंकि स्नेह है ना, भले बालक के रूप में है पर बालक श्री कृष्ण में स्नेह है ना, पुत्र भाव से ही सही पर स्नेह है। तो श्री यशोदा जी जो पुरुष श्लोक में कही गई भक्ति वाली थी, तो कार्य के लिए कार्य दशा में सद्भावना दिखाने के अर्थ फिर अनुसंधान किया गया है।
आगे जो मतलब ठाकुर जी अब कार्य करेंगे, वो कार्य के अनुसंधान के लिए ही यहाँ पे मतलब आके सद्भावना दिखावे के लिए फिर से ये याद दिवायो कि यशोदा जी भक्ति वाली है। पूर्व श्लोक में जो कही गई है वह प्रकार की भक्ति वाली श्री यशोदा जी है। वहां कहते हैं कि उसके लिए जो निरोध करने के लिए ही प्रकट हुआ है, निरोधार्थ प्रकटित का मुख मधुर मनोहर मुस्कान वाला है, और वह मुस्कान मोह सहित स्नेह पैदा करने वाली थी। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जिनको प्रागट्य निरोध सिद्ध करने के लिए हुओ, यानी सबको निरोध, सब रजवासीन ने निरोध सिद्ध होवे या के लिए जिनको प्रागट्य गोकुल में भयो है, ऐसे निरोधार्थ करवे वाले जो ठाकुर जी हैं, उनके उनने अपनो मुख मधुर हास्य सहित प्रकट कियो। क्यों? क्योंकि मुस्कान जो है वो मोह करावे वाली है। तो मुस्कान मोह कराएगी तभी तो स्नेह बढ़ेगो। जब आकर्षण नहीं होएगो, मोह नहीं होएगो, तो वाके लिए अपन तड़पेंगे कैसे? तो वो तड़प लावे के लिए, मग्नता लावे के लिए, तत्परता लावे के लिए ठाकुर जी यहाँ पे अपनो मुखारविंद दृश्यमान कर रहे हैं, और साथ में केवल मुखारविंद नहीं पर हास्य युक्त मुखारविंद है। तो हास्य युक्त मुखारविंद ठाकुर जी यहाँ पे प्रकट कर रहे हैं, जासु यशोदा जी में और स्नेह पैदा होएगो, जिससे यशोदा उस मुख में परम सौंदर्य का अनुभव करती हुई उसको लड़ाने लगी, यानी कि प्यार करने लगी। आज यहीं तक अपन रखे। ठाकुर जी ने जब ठाकुर जी को जो हास्य है वो हास्य इतनो मनोहर है, इतनो मोह करावे वालो है कि जाके दर्शन करके श्री यशोदा जी में और स्नेह प्रकट भयो, और वो ठाकुर जी को खूब प्यार करवे लगी। यहाँ तक तो अपन ने आज लियो है। अभी तो श्लोक को भावार्थ बहुत बड़ो है। श्री वल्लभ की कृपा से कल तो छुट्टी, परसों सोमवार को अपन फिर से आगे मुस्कान में घूमेंगे अभी, और मुस्कान के दर्शन करने को प्रयत्न करेंगे। श्री वल्लभ से विनती करेंगे कि श्री यशोदा जी से विनती करेंगे कि ऐसी कृपा आप करें कि जो मुस्कान वालों मुखारविंद आप दर्शन कर रहे हो, ऐसे मुखारविंद के दर्शन हम आप दोनों स्वरूप के हम करें। श्री यशोदा जी के भी, जो आप अपने प्यारे पुत्र को लाड़ लड़ा रही हैं, और वो मोह वाली मुस्कान, जासु कहीं तो मोह होवे या जीव को के ठाकुर जी को मोह होए तो कम से कम सन्मुख जाए और ऐसे मोह में जकड़ा जाए ताकि वहां से निकल नहीं सके। श्री वल्लभ ऐसी कृपा विचार है, वह मुस्कान में हम खोए रहे 2 दिन।